Hello students. So today I am going to teach about the 5 chapter HTML. Okay. Chapter 5 है creating web page using HTML. Okay. HTML के बारे में हम पढ़ेंगे जिसमें कि ये हमारा सेकंड वीडियो है. फर्स्ट वीडियो आपने देखा. HTML image the alt attributes. यहाँ हमारा टॉपिक है HTML image alt attributes. ओके, alt attributes के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले आपने प्रीवियस वीडियो में इमेज को इंसर्ट करना देखा था कि इमेज कैसे ले आएंगे. यहाँ देखिए कोडिंग है इमेज इंसर्ट करने की. इमेज इंसर्ट करने की कोडिंग क्या है? IMG SRC हैप्पी न्यू ईयर. ये हमारा इमेज का नेम है. ओके, ये फॉर्मेट है. IMG मतलब इमेज, SRC मतलब सोर्स, इमेज सोर्स. ये हम फिर उसके बाद हम फाइल का नेम लिखेंगे. तो इमेज क्या होगा कि इंसर्ट होकर के आ जाएगा. ओके, ये हमारा टेक्स्ट था. यहाँ लिखा हुआ है टेक्स्ट, हेडिंग डाला हुआ है. तो अब जो है इसी में हम इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे. इमेज एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, इमेज में IMG मतलब जो इमेज है उसमें एट्रीब्यूट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, क्या है. यहाँ फर्स्ट हमारा है ऑल्ट एट्रीब्यूट. ऑल्ट के बारे में पढ़ते हैं. ALT ऑल्ट. ओके, द ऑल्ट एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई एंड अल्टरनेट टेक्स्ट. ऑल्ट का मतलब होता है अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज. इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द ऑल्ट एट्रीब्यूट्स इज एन ऑथर डिफाइंड टेक्स्ट. द ऑल्ट एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन कैन इमेज इफ अ यूजर फॉर some reason cannot view it because of slow connection and error in the source attributes, or if the user uses the screen reader. ओके, मीन्स कि जब इमेज हम इंसर्ट करते हैं तो बेटा कभी कभी इमेज शो नहीं करता है. ऐसे भी आप अगर नेट पे अगर कोई इमेज फाइंड कीजिए या कोई भी वेबसाइट ओपन कीजिए तो उसमें कुछ इमेजेस जो है शो नहीं करते हैं, बस कुछ लिख करके आ जाता है. ओके, एरर की तरह कुछ. तो हम चाहते हैं, या फिर कुछ लिखा भी नहीं होता है, तो लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो एरर हमारा आ रहा है, इमेज नहीं शो कर रहा है, जब एरर आए, कब एरर आता है? स्लो कनेक्शन. अगर इंटरनेट का कनेक्शन स्लो है तो भी आ सकता है, या फिर एरर है जो हम कुछ टाइप कर रहे हैं, हमने ये टाइप किया सोर्स SRC जो सोर्स फाइल टाइप किया है उसमें अगर एरर है तो भी हो सकता है. तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पे हम उसकी जगह पे कुछ लिख भी सकते हैं कि अगर जब एरर आ जाए तो इमेज ना शो करे तो लिख करके आए कि किसका इमेज है, कि मतलब जो देख रहा है उसको ये तो समझ में आएगा कि इस चीज़ का इमेज है वहाँ पे. तो जैसे हमारा देखिए एग्जांपल क्या है, इमेज SRC सोर्स इक्वल करके बोट. हम बोट का इमेज डाल रहे हैं वहाँ पे. अगर तो बोट का इमेज डालेंगे तो हमारे आइडेंटिफाई के लिए बोट ही लिखा होगा, हम लिख के सेव करेंगे. अब उसको वहाँ से जिस ड्राइव में रखेंगे वहाँ पे हमारी फाइल भी होगी, एंड देन उसके बाद हम उसका नाम वही चीज़ रखते हैं जो हमारी इमेज होता है उससे रिलेटेड हमारा नाम होता है. ओके, तो यहाँ बोट लिख गया और उसके बाद है .gif, ये उसका एक्सटेंशन है. ओके, इसकी फाइल का नेम हमने लिखा डबल कोट्स में, एंड उसके बाद स्पेस देंगे, ऑल्ट लिखेंगे, ALT ऑल्ट इक्वल करके फिर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे. ऑल्ट हमारा क्या है? एट्रीब्यूट है, और ये सोर्स भी हमारा एट्रीब्यूट है. ओके, तो एट्रीब्यूट की वैल्यू हमेशा हम डबल कोट्स में लिखते हैं इक्वल के बाद. इसमें हम उसकी वैल्यू क्या दे रहे हैं? बिग बोट. मतलब कि जब इमेज हमने बिग बोट का इमेज लगाया और इमेज एरर की वजह से नहीं शो कर रहा है तो क्या लिख के आएगा? बिग बोट लिख के आएगा. ओके, तो जैसे कि अगर कोई फाइंड कर रहा है और इमेज अगर ओपन किया नहीं खुला तो हम वहाँ लिख के अगर आ गया बिग बोट तो हम ये समझ जाएंगे ना कि यहाँ पे किस चीज़ का इमेज था? बोट का इमेज. ओके,
वैसे जो भी इमेज होगा उसका हम नेम लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड मैटर लिख सकते हैं, या कुछ और भी लिख सकते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन इरर लिख सकते हैं, या इरर नेटवर्क प्रॉब्लम लिख सकते हैं, नेटवर्क इशू लिख सकते हैं। ऐसे जो भी हमें जो है जो भी मैटर सुटेबल लगता है वो हम इसमें राइट कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा है SRC, सोर्स। दिस एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाइज द इमेज, ये आइडेंटिफाई करता है इमेज को, एंड इंस्ट्रक्ट द ब्राउज़र फ्रॉम वेयर टू गेट द इमेज, और ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन देता है कि इमेज कहाँ पे है। हम SRC से इमेज लेते हैं ना, जहाँ एड्रेस होता है हमारा, इमेज जहाँ होता है उस एड्रेस को हम लिखते हैं, तो ये सोर्स के थ्रू लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इमेज SRC सोर्स, और फिर उसका नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, तो ये एड्रेस को सपोर्ट करता है हमारा SRC जो सोर्स होता है। ओके, सोर्स SRC स्टैंड फॉर सोर्स। ओके, SRC का स्टैंड फॉर क्या है? सोर्स है, याद रखिएगा। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड दैट व्हेन यू प्लेस एनी इमेज ऑन अ वेब पेज, your image will be file should be in the same directory where you HTML document in save। वन थिंग और कि आप ये नोट कीजिएगा कि इमेज वहीं होनी चाहिए जहाँ पे आपका HTML डॉक्यूमेंट फाइल है। ओके, आप HTML डॉक्यूमेंट की फ़ाइल वहीं सेव करेंगे, ऐसे भी कह सकते हैं कि वहीं सेव करेंगे जहाँ पे इमेज हो। ओके, उसी ड्राइव में रखेंगे इमेज भी और HTML की फाइल भी। अंडरस्टैंड? अलाइन एट्रीब्यूट, अलाइन का यूज़ क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट द बॉटम ऑफ एन इमेज अलाइन विद द टेक्स्ट। यू कैन अलाइन इमेज टू द टॉप, मिडिल, राइट और पैराग्राफ यूजिंग अलाइन एट्रीब्यूट विद इमेज टैग। मीन्स कि हमें इमेज को कहाँ रखना है, राइट में, लेफ्ट में। अलाइनमेंट, अलाइन का मतलब होता है अलाइनमेंट। ओके, तो इसका जो टैग होगा हमारा वो शॉर्ट में अलाइन होगा। ओके, अलाइन, हमारा अलाइनमेंट का शॉर्ट क्या है? अलाइन, ये टैग हमारा है, सॉरी ये हमारा एट्रीब्यूट है। ओके, तो इमेज टैग में सोर्स हमने इमेज ले आया, हम ले आए, उसके बाद जो है अब उसका अलाइनमेंट लिखेंगे कि इमेज को रखना कहाँ है, राइट में, लेफ्ट में, या सेंटर में, टॉप में, बॉटम में। आप देखा होगा आपने कि पेज पे हम कहीं भी इमेज को रख सकते हैं। ओके, तो उस तरीके से हम अलाइनमेंट सेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट्स। हाइट एंड विड्थ, इमेज का हाइट और विड्थ कितना होना चाहिए? बाय स्टार्टिंग हाइट एंड विड्थ ऑफ इमेज, ब्राउज द लीव द राइट अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर दैट इमेज एंड रिटर्न फॉर द एक्चुअल image file later. If you do not specify the size, the browser will scratch it to reduce it to fit। कह रहे कि जैसे कि सपोज़ आपने कभी बुक में देखा होगा कि एक साइड लिखा होता है और दूसरे साइड पे इमेज बने होते हैं, है ना। कभी कभी ऊपर में ऐसे लिखा होता है, अब नीचे इमेज बने होते हैं। पहले सेंटेंस होगा, उसके बाद नीचे इमेज होगा। और कभी कभी क्या होता है, साइड साइड में होता है, एक साइड लिखा होगा, एक साइड इमेज होगा। तो हम जो है इमेज को अगर साइड में रखना है तो उसके हिसाब से छोटा करना होगा इमेज को। ओके, तो उसकी साइज़ हम सेट करेंगे। नीचे भी अगर रखना है मैटर के बाद तो भी हम साइज़ को सेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इमेज, फिर सोर्स एट्रीब्यूट, ये हमारा फाइल का नेम है, एंड देन स्पेस देंगे। ओके, विद एट्रीब्यूट में इसकी वैल्यू कितनी है? 100। विद कितनी होगी इमेज की? 100। स्पेस हाइट कितना होगा? 75। समझ में आया? इक्वल भी कर सकते हैं, 100 अगर करेंगे तो स्क्वायर शेप आएगा। ओके, और ये हमारा क्या हो गया? रेक्टेंगल शेप आ रहा है। विद हमारा 100 है और हाइट 75 है। ओके, टू साइड इक्वल है, तो ये हमारा रेक्टेंगल बन रहा है। ये हमारा इमेज जो है कि हाइट और विड्थ सेट हो गई। ओके, हॉरिजेंटल रूलर। अब आते हैं हमें, आपने इमेज के बारे में पढ़ लिया कि इमेज को इंसर्ट कैसे करेंगे, उसका अलाइनमेंट कैसे सेट करेंगे, एंड उसकी हाइट और विड्थ क्या होगी, ये सब आपने देख लिया। एट्रीब्यूट्स कौन कौन से इमेज में, ये भी देख लिया
कि एट्रीब्यूट्स में SRC जो सोर्स है वो भी एट्रीब्यूट है, ऑल्ट एट्रीब्यूट है, और अलाइनमेंट एट्रीब्यूट है, हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट्स है। अंडरस्टैंड। एंड अब हम पढ़ेंगे हॉरिजेंटल रूलर। हॉरिजेंटल रूलर क्या है? द HR, हॉरिजेंटल रूलर का शॉर्ट फॉर्म हमारा टैग बनेगा HR, H से हॉरिजेंटल, R से रूलर, ये हमारा टैग हो गया। ओके, डिफाइन अ थेमेटिक break in the HTML page. Shift of topic. The HR element is used to separate content or define a change in the HTML page. The tag lets you draw horizontal lines whenever you want to in the document. जैसे कभी कभी हम मैटर जब लिखते हैं उसके बाद हम चाहते हैं कि एक लाइंस बना दें, उसके बाद मतलब सेपरेट करने के लिए, फिर उसके बाद लिखें कुछ लाइक दिस पेपर। आपका एग्जामिनेशन पेपर देखा होगा आपने, जब हम ऊपर के पार्ट में नेम, स्कूल का नाम, फिर टाइम, डेट ऐसे सब लिखते हैं और सब्जेक्ट लिख देते हैं और टाइम और डेट साइड साइड लिख देते हैं, एंड देन उसके बाद एक लंबी सी लाइन खींची होती है। ओके, लंबी सी लाइन खींची होती है, वो लाइन खींचने के बाद फिर हम लिखते हैं इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। ओके, ऐसा है। तो वो जो लाइन होती है वो हॉरिजेंटल लाइन होती है। ओके, उसी को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। वैसी लाइन अगर खींचना है तो उसके लिए हमें HR टैग का यूज़ करना होगा। अंडरस्टैंड। यहाँ देखिए आपका कोडिंग है, हमने हेडिंग डाल दिया, हेडिंग। ओके, ये हेडिंग, यहाँ देखिए आउटपुट में ये हेडिंग डाल दिया हमने H1 करके, H1 में फॉन्ट एरियल है, हेडिंग हो गया। उसके बाद हमें एक लाइन खींचनी है तो HR लिख देंगे, बस HR। ये हमारा कंटेनर एलिमेंट, सॉरी इम्पटी एलिमेंट है, ये क्लोज नहीं होता। ओके, बस HR लिख देंगे जब, तो ये लाइन हमारा, ये लंबी सी लाइन खींची हुई है, देखिए बॉक्स में है ना, लंबी सी लाइन खींची हुई है। एंड देन उसके बाद हम बॉडी लिखेंगे, बॉडी में जो भी हमें लिखना है वो लिखें। ये एग्जांपल आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि आपका सबसे पहले जो है यहाँ हेडिंग लिखा हुआ है, उसके बाद लाइन खींची हुई है, एंड देन फिर मैटर है, जैसे पेपर में होता है हमारे। एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे ऐड कलर टू द लाइन। अब लाइन का कलर चेंज करना है। यहाँ देखिए आपको ब्लैक है और कलर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर देंगे। उसको चेंज करने के लिए उसी में आएंगे HR में। ओके, HR के पास देखिए यहाँ पे है, हम उसमें स्पेस दे करके एट्रीब्यूट लिखेंगे कलर एंड इक्वल, उसकी वैल्यू लिख देंगे रेड। ओके, ये देखिए वैल्यू रेड, बस इतना ही करना है, इसको तो क्लोज करना नहीं है हमें। तो यहाँ देखिए हमारा, फिर जब रिफ्रेश करेंगे तो हमारा फिर रिजल्ट में ये रेड कलर हो गया। अंडरस्टैंड। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्रिएटिंग टेबल इन HTML। टेबल बनाएंगे, जैसे कि आप MS वर्ड, एक्सेल में टेबल बनाते हैं, वैसे हम इसमें टेबल बनाएंगे। टेबल्स आर डिफाइंड विद द टेबल। टेबल के लिए कौन सा टैग होगा? टेबल टैग होगा हमारा। ये जो है टैग टेबल है, इसी का यूज़ करेंगे। अ टेबल इज़ डिवाइडेड इनटू रोज। रोज में डिवाइड होता है एंड ईच रोज इज डिवाइडेड इनटू डेटा सेल। ओके, रोज के लिए क्या है, यहाँ देखिए रोज के लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए क्या डिफाइन है हमारा टैग? TR का मतलब होता है टेबल रो। रोज के लिए क्या है? TR। अंडरस्टैंड। रोज इज डिवाइडेड इनटू डेटा सेल। अब देखिए यहाँ पे TD है ना, टेबल डेटा। TD मतलब क्या होगा? टेबल डेटा। ओके, ये भी देखिए टैग है, किसके लिए है ये? डेटा के लिए, टेबल डेटा। TD स्टैंड फॉर टेबल डेटा। अंडरस्टैंड, टेबल डेटा एंड होल्ड्स द कंटेंट ऑफ द टेबल डेटा सेल। अ TD टैग कंटेन्स टेक्स्ट। TD क्या करता है? टेक्स्ट। डेटा में क्या आता है? टेक्स्ट आएगा, लिंक आएगा, इमेज आएगा, जो भी कुछ मटेरियल हमारा होगा वो क्या होगा? हमारा डेटा होगा, मतलब टेबल डेटा TD होगा। अंडरस्टैंड। एन एग्जाम्पल हम देखते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे टेबल को। टेबल में हम बॉर्डर देना है। ओके, जो हम रोज एंड कॉलम बनाएंगे ऐसे,
ये इसमें ऐसे ऐसे जो रोज़ एंड कॉलम हम बना रहे हैं, ये जो लाइन्स है इसकी, वो हम बॉर्डर कर रहे हैं 1, ओके। मतलब इसको हम मोटा पतला कर सकते हैं, तो ये 1 साइज़ होगा इसका। एंड देन उसके बाद क्या है हमारा TR, टेबल रो। अब हम रो बनाएंगे, ओके। पहले TR लिख देंगे, रो बनाना शुरू करेंगे हम। तो रो में देखिए क्या है, TD रो। मैटर देखिए ये है, TD के अंदर क्या लिखते हैं, मैटर को लिखते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। TD के अंदर क्या लिख रहे हैं, मैटर को। TD ओपन एंड TD क्लोज। अब बीच में क्या है, सेंटर में मैटर है ये। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, ओके। ये हमारा TD एक रो बना रहे हैं हम, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया एंड सेकेंड रो फिर बना रहे हैं हम। देखिए यहाँ TD रो 1, यहाँ मैटर जो भी लिखेंगे TD क्लोज। सेकेंड 2 रो बन गया, तो यहाँ हम सामने बना के दिखा रही हूँ मैं। ये 1 रो बना था पहले, फिर ये सेकेंड रो बन गया, अंडरस्टैंड। ये फर्स्ट रो एंड ये सेकेंड रो, इतना बना। एंड देन उसके बाद क्या है, अब रो नहीं बनाना है, ठीक है। तो रो को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, अंडरस्टैंड। रो को हम क्लोज करेंगे। अब यहाँ से हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमें ये 3 वाला नहीं बनाना है, बस 2 बनाना है। अब चाहते हैं उसके नीचे आप फिर बनाएं, कॉलम बनाना चाहते हैं, मतलब बढ़ाना चाह रहे हैं, यहाँ पे सेल और बनाना है। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल में है, ऐसा करना है हमें। देन फिर से हम नेक्स्ट रो बनाएंगे, या फिर से TR, ओके। TR में अब हम TD फिर लिखेंगे, मैटर लिखना हमें है, TD 1 TD, ओके। ये एक सेल बना, यहाँ पे हमने फिर एक सेल बनाया, ओके। एंड देन फिर ये सेल बन रहा है, तो यहाँ पे फिर दूसरा, फिर यहाँ सेल बनाया 1 2, ये हमारा 3 हो गया और ये हमारा 4 हो गया। फिर यहाँ सेल आगे बनाना है, नहीं। रो आगे बढ़ाना है, नो। तो रो को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, अंडरस्टैंड। इसके बाद टेबल कंप्लीट। देखिए यहाँ नहीं बना, नहीं बना। फिर अगर हमें आगे बनाना होगा, फिर नीचे बनाना होगा, तो फिर से हम क्या लिखेंगे, फिर TR लिखेंगे एंड फिर TD लिखेंगे, TD में मैटर लिखेंगे, TD को क्लोज करेंगे, तो एक रो बन के आ जाएगा। यहाँ फिर ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे, ये हमारा 5 हो जाएगा। एंड देन फिर अब 6 बनाना, फिर रो बनाना है, तो फिर से TR फिर लिखेंगे, फिर TD करेंगे, TD क्लोज करेंगे एंड देन फिर TR क्लोज करेंगे। जैसे ही TR क्लोज करेंगे, एक रो और बन जाएगा, यहाँ पे इसका नंबर हो जाएगा 6, अंडरस्टैंड। एंड अब देखिए, क्रिएटिंग एन HTML टेबल विद अ बॉर्डर एट्रीब्यूट। बॉर्डर एट्रीब्यूट के बारे में जानेंगे। टेबल में जो बॉर्डर था उसमें एट्रीब्यूट्स हैं, अभी उसको जानते हैं, ओके। नो एग्जांपल्स, टेबल बॉर्डर 1 हो गया एंड देन TR, इससे रो बनेगा। अब यहाँ TH से पता है आपको क्या है, देखिए यहाँ पे TD नहीं है, TH है। TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग, TH मीन्स टेबल हेडिंग, ओके। तो ये हमारा हेडिंग है, ये TH, फिर TH हेडिंग है, 2 हो गया, तो 2 रो बन गया हमारा, 2 सेल बना, तो एक रो बना जिसमें से 2 सेल है, ओके। तो दोनों में, एक का में हेडिंग डाला है नेम और सेकेंड में सैलरी, हेडिंग क्लोज कर देंगे। एंड देन फिर से रो स्टार्ट करेंगे, TR, फिर उसमें मैटर लिखना है, तो TD डेटा लिखना है, तो इसको भी जॉय लिखेंगे, फिर उसके सामने फिर सेल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे, उसी रो में, ये रो बन रहा है, ओके। इसमें हम लिखेंगे 50,000, ओके। एंड देन फिर से हम TR क्लोज करेंगे, यहाँ देखिए है, एंड एक रो कंप्लीट एंड सेकेंड रो फिर स्टार्ट, जिसमें लिख रहे हैं बेरी, एंड फिर उसके आगे लिख रहे हैं 24,000, फिर हमारा रो कंप्लीट एंड देन टेबल कंप्लीट। टेबल को क्लोज कर देंगे, ओके। यहाँ टेबल हमने ओपन किया था यहाँ पे। एंड देन अब रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट क्या है। ये देखिए ऐसे आया, ओके। ये जो हमारा हमने TH लिखा था हेडिंग के लिए, टेबल हेडिंग, वो देखिए हेडिंग बन के आया है ना, बोल्ड की तरह है, हेडिंग की तरह दिख रहा है।
एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे ये मैटर हमारा है, ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये मैटर हो गया। TH डेटा के लिए होता है और सॉरी TD डेटा के लिए होता है और TH हेडिंग के लिए होता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टॉपिक है टेबल्स फॉर्मेटिंग। टेबल को फॉर्मेट करना, ओके। टेबल्स फॉर्मेटिंग, ओके। यू कैन सेट टेबल बैकग्राउंड यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग 2 वेज। टेबल फॉर्मेटिंग में देखिए टेबल बैकग्राउंड्स आएंगे, जो टेबल हम बनाएंगे उसके बैकग्राउंड के पीछे कलर करना, इमेज लाना, ये ओके। इसमें कौन कौन से ऑप्शन है? BG कलर एट्रीब्यूट, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स, ओके। तो हम BG कलर देख रहे हैं। यू कैन सेट बैकग्राउंड कलर फॉर होल टेबल जस्ट फॉर वन सेल। देखिए BG कलर का यूज़ करेंगे जब हम, तो बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे अपने पूरे टेबल में, ओके। एंड सेकेंड है बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स। अगर बैकग्राउंड का यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा? यू कैन सेट बैकग्राउंड इमेज फॉर होल टेबल, पूरे टेबल में बैकग्राउंड सेट करना, इमेज सेट करना, उसे बोलेंगे बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। और जब कलर सिर्फ सेट करना है, कलर लगाना डालना हमें है, कलर करना है, तो उसे बोलेंगे BG कलर, ओके। याद रखिएगा BG कलर एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है पूरे टेबल में कलर फिल करना, ओके, कलरफुल करना। एंड इमेज अगर लगाना है अपने टेबल में तो उसके लिए बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, ओके। एंड नेक्स्ट यू कैन आल्सो सेट बॉर्डर कलर यूजिंग बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट। और अगर हमें बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, ओके। याद रखिएगा बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट। वी कैन चेंज विथ एंड हाइट, टेबल का विथ एंड हाइट चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। विथ में 50% लिख देंगे तो 50% जो है उसकी हाइट जो है डिफाइन हो गया, विथ एंड हाइट, ओके। अलाइनमेंट सेट करना कि हमें कहाँ रखना है टेबल को, राइट, लेफ्ट, सेंटर, जैसे इमेज को रखते थे, ओके। लेट्स ट्राई दीज एट्रीब्यूट्स विद द गिवन एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं। आप HTML जानते हो, हेड जानते हैं, ये हेड क्लोज तक जानते हैं, बॉडी भी, ओके। एंड बॉडी में अब टेबल आ जाइए। टेबल में बॉर्डर 2, यहाँ देखिए 2 कर दिया गया है, जो ऐसे नॉर्मल बॉर्डर था उसे हल्का, उससे और मोटा हो जाएगा, ओके। एंड स्पेस देंगे। आपको पता है कि एक एक टैग में हम ढेर सारे एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, ओके। यहाँ देखिए फर्स्ट कौन सा हो गया हमारा, बॉर्डर, एंड स्पेस देंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे बॉर्डर कलर, उसके आगे बॉर्डर कलर रेड, ओके, रेड लिख दिया, सेकेंड एट्रीब्यूट हो गया। अभी और भी एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। BG कलर ऐड कर दिया हमने, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, विथ हमने डाल दिया टेबल का 300, हाइट डाल दिया 200, अलाइनमेंट सेट कर दिया सेंटर। टेबल में जितने भी सेटिंग करनी है सब हम टेबल के टैग्स में करेंगे, अंडरस्टैंड। एंड उसके बाद जो है अलाइनमेंट सेट कर दिया। अब हम टेबल लिखना शुरू करेंगे, TR बनाएंगे, रो बनाना आप जानते हैं। इसमें हेडिंग 3 है, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, ये हेडिंग हो गया, TH हो गया। एंड TR क्लोज करके फिर TR स्टार्ट करेंगे, फिर रो स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि अंदर मैटर हो गया आपका 1, एंड उसके साथ बगल में लिखा होगा रोबोट, एंड फिर होगा 90। एंड देन अभी और इसमें है यहाँ फिर TR, फिर इसमें भी 2 आदि, ऐसे करके अपना हमारा बना हुआ है। फिर हम लास्ट में टेबल को क्लोज करेंगे, बॉडी, फिर HTML। एंड अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए 3 रो था, रोल नंबर, क्लास एंड मार्क्स, ये हमारा हेडिंग हो गया। और ये लिखा था 1 रोबोट 90, 2 आदि 80, 3 साची 77। और आपका ये देखिए क्या है कि बॉर्डर थोड़ा सा मोटा हो गया और कलर जो है ऑरेंज हो गया, अंडरस्टैंड। अलाइनमेंट वगैरह इसमें नहीं पता, अलाइनमेंट नहीं हो आइडेंटिफाई हो पाएगा, ओके। एंड देन अब नेक्स्ट आपका है टेबल कैप्शन। टेबल कैप्शन क्या है? द टेबल कैप्शन
टैग इज़ यूज टू गिव इन द टाइटल ऑफ द टेबल। जैसे कि हम जब कोई टेबल बनाते हैं तो उस पर हेडिंग डालते हैं, है ना, कि किससे रिलेटेड टेबल है, तो वो जो हेडिंग डालते हैं हमें, वो जो टाइटल डालते हैं उसके लिए ये है। ओके, टेबल बॉर्डर 1, यहाँ देखिए टेबल बॉर्डर 1 विद उसका सेट कर देंगे। एंड देन उसके बाद हम कैप्शन लिख रहे हैं। कैप्शन को कैसे लिखते हैं, कैप्शन टैग लिखेंगे, अब उस मैटर को लिखेंगे एंड कैप्शन टैग को क्लोज कर देंगे, फिर हम अपना टेबल बना लेंगे पूरा। यहाँ देखिए ये हमारा हो गया, ये देखिए टेबल बना हुआ है, ये इसके ऊपर हेडिंग हो गई ना, ये दिस इज़ कैप्शन, यहाँ पे लिखा था दिस इज़ कैप्शन। यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, हमें उस टेबल से रिलेटेड जो है हम हेडिंग्स डाल सकते हैं। ओके, अब सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।